हेलो ऑल यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज के दिन कैसा महसूस कर रहे थे वो आपको लेकर। आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, आज के दिन कैसा फील किया आपको लेकर, कैसा महसूस किया, कैसी उनकी एनर्जी रही, हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आइए देखते हैं कि आज के दिन वह कैसा महसूस कर रहे थे आपको लेकर। वेल, एक फूल कार्ड जो है यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। देखिए, रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि आप जानते हैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस है। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा, जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज सारा दिन वह कैसा महसूस कर रहे थे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, we have temperance also, and then we have ace of pentacles. Energy of the deck is ace of pentacles. Okay, तो चलिए पहले इनको ही अरेंज करते हैं। ओके, आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। सबसे पहले व्यूअर्स, जो मुझे चीज़ यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट एक बार के लिए सब कुछ एंड हो चुका है। या जो भी कनेक्शन है, जैसा भी फ्रेंडशिप है, जिस भी स्टेज पर है ये कनेक्शन, ऐसा लगता है कि एक बार ऑलरेडी ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट एक बार ऐसा हो चुका है कि ये एंड, या फिर ये ख़त्म, या ब्रेकअप, या फिर सेपरेशन, ओके, ओवर, एक बार के लिए ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन के मन में जो विचार आए हैं वो एक नई शुरुआत को लेकर आए हैं। फॉर द न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में आज एक आइडिया आया है। यह आइडिया काफ़ी दिन से आ रहा है, आज इन्होंने इस बारे में और सोचा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में, एक नए सफ़र के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है जो ख़त्म हो चुका है उसको रिलीज़ करके, लेट गो करके, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू। एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, जैसे एक नए चैप्टर की शुरुआत, न्यू फेज़ में एंटर करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर एक न्यू जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आई कैन सी दैट। या तो एक नए सफ़र में ये आपके साथ जाना चाहते हैं मुझे लगता है, और जो हो चुका है उसको कहीं ना कहीं वैनिश करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, ये बात क्लियर है। लेकिन ऐसा है कि उसमें कुछ उनको रोक रहा है। उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, ये आज भी सोच रहे हैं, लेकिन उनको कुछ रोक रहा है। ये उनका कोई पास्ट हो सकता है जो उनका पर्सनल है, उनका कोई पास्ट है, या उनका कोई फैमिली इशू है, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन। कुछ है जो इनको रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी है वो इनको रोक पाएगा। ओके, रोक नहीं पाएगा बट ट्राई करेगा। एंड दे ऑल्सो नो कि कुछ है जो उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोकने के लिए केपेबल नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, उनको एक फ्रेश स्टार्ट या न्यू बिगिनिंग आपके साथ इसीलिए चाहिए बिकॉज उनको ऐसा भी महसूस होता है कि अब तक जो भी आप लोगों के बीच एक्सचेंज रहा, जैसा भी इंटरेक्शन, जैसी भी फीलिंग्स रहीं, या जैसा भी टाइम आपका रहा, आप दोनों का जो आपने स्पेंड किया, या कहीं ना कहीं जो मोमेंट्स आपने स्पेंड किए साथ में, या फिर सिर्फ जो बातें की, वो भी उनको लगता है सब कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके मन में तो ये है कि ऑलरेडी वेस्ट हो गया। जो उन्होंने आपको अटेंशन दिया, आपने उनको दिया, जो उन्होंने आपको टाइम दिया, जो टाइम आपने उनको दिया, ये सब कुछ वेस्ट हो गया। ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं वर्थलेस हो गया, ये सब कुछ लॉस में चला गया। तो टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इमोशन, जो भी कुछ इन्वेस्ट किया आपने और आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में, वो सब कुछ वेस्ट हुआ, उसका लॉस हुआ, उसका कोई रिटर्न नहीं आया। क्यों? क्योंकि रिश्ता ही ख़त्म हो गया, रिश्ता ही एक एंडिंग स्टेज पे आ गया। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस तरह का लॉस हो। जहाँ पर उन्होंने इतनी एनर्जी, इतना इमोशन, इतना फीलिंग इन्वेस्ट किया है, वो उसे ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहते। जहाँ पर आप बहुत टाइम देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेशन और पैशन शो करते हैं, फिर उस चीज़ पर आप आसानी से गिव अप नहीं करना चाहते।
फिर इतना बड़ा लॉस आप बेयर नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते। तो इसीलिए वो ये लॉस नहीं इसको एक लॉस की तरह नहीं देखना चाहते, या इसके ऊपर अभी गिव अप नहीं करना चाहते कि ठीक है हो गया लॉस, अब तो बात ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा लॉस है। लेकिन अगर अब भी वो गिव अप नहीं करते हैं और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो इस रिश्ते से जैसा प्यार, जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, वो फिर भी पॉसिबल हो पाएंगी अगर इस रिश्ते को एक नया चांस दिया जाए। इसी बारे में सोचा। अक्सर लोग शादियों में ऐसा सोचते हैं कि हमने शादी में 10 साल गुजारे हैं, 15 साल गुजारे हैं, इतना टाइम हमने दिया, फिर तो वो वेस्ट चला जाएगा। एक तरह से मेरा टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट माना जाएगा। इससे अच्छा ये है कि इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, विच मीन्स गिव अप नहीं करना चाहते हैं। जिस पार्टनर के लिए इतना कुछ किया इतने समय तक, उस पर गिव अप ईजीली नहीं हो पाता है। इनसे भी ईजीली गिव अप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आगे भी वो आपके साथ एक एक्सचेंज कंटिन्यू रखना चाहते हैं। यानी गिव एंड टेक जो है, फीलिंग्स के बेसिस पर, कम्युनिकेशन के बेसिस पर, ओके, टाइम और एनर्जी के बेसिस पर एक गिव एंड टेक जो है, एक्सचेंज जो है आप दोनों के बीच, उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसे रोकना नहीं चाहते। ऐसा भी लगता है कि वो भी अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले आपको ऑफ़र नहीं किया। अब उनको रियलाइज़ जो होता है, या जो लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें भी अब आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें अब आप डिज़र्व करते हो या कर रहे थे, वो सब चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, टू मेक यू फील स्पेशल, टू मेक यू फील हैप्पी। आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, आपको हैप्पी फील करवाने के लिए, आपको इस रिश्ते में सिक्योर फील करवाने के लिए जो भी आप डिज़र्व करते हो, या वट एवर इट टेक्स, जो भी होगा वो सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहेंगे या करेंगे, या फिर वो उसे सर्व करेंगे, ऑफ़र करेंगे। तो वापस वही गिव एंड टेक कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो गिव एंड टेक मेंटेन करना चाहते हैं, एंड नहीं करना चाहते। आप दोनों के बीच में जो एक्सचेंज है वो ऑलमोस्ट रुक गया है, और वो रुका हुआ एक्सचेंज इस रिलेशनशिप को भी रोक के रखता है, वो नहीं चाहते कि रुके। साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी लग रहा है, एक एग्रीमेंट जैसा, एक ऑफिशियल बंधन जैसा, एक ऑफिशियल बंधन। एक ऑफिशियल बंधन क्या होता है? एक ऑफिशियल बंधन एक शादी होती है, लेकिन अगर इतना भी ऑफिशियल ना जाए तो एक एंगेजमेंट होती है। अगर इतना भी ऑफिशियल ना जाए तो एक कमिटमेंट होता है। मुझे लगता है एक ऑफिशियल रिश्ते की दिशा में इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप और भी ज़्यादा सिक्योर फील करो। अगर ये इंसान आपको कमिट नहीं करेंगे तो आप सिक्योर फील नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये आपको किसी तरह का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, टू मेक यू फील सिक्योर, ताकि आप भी सिक्योर, स्टेबल और इस रिश्ते को काफ़ी रिलायबल महसूस करो। मुझे ऐसा लगता है उनको आज ये भी महसूस हुआ है कि दिस इज़ द ओनली वे ऑफ देयर हीलिंग। उनके हार्ट में जो भी पेन है, जो भी हर्ट हुआ है उनको, या जिस भी दुख से गुजर रहे हैं, चाहे वो थोड़ा है, चाहे वो थोड़ा दुख है या ज़्यादा, मुझे लगता है कि उनको भी इतना ही नज़र आया है, सोच सोच के, समझ समझ के इतना ही समझ आया है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना, इस रिश्ते पे गिव अप ना करना, ओके, और आप दोनों के बीच जो एक्सचेंज रुक गया है उसे फिर से स्टार्ट करना, और आप जो डिज़र्व करते हो आपको प्रोवाइड करना। यही एक रास्ता है इस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए, रिकवर करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और यही एक रास्ता भी है उनके हार्ट को हील करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स, इतना बड़ा लॉस अगर होता है तो दिल को भी झटका लगता है। ओके, ये जो एनर्जी ऑफ द डेक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस शोज हियर कि कुछ स्ट्रॉन्ग ही ऑफर करना चाहते हैं। ये ऑफर कमिटमेंट का होगा या कुछ बड़ा होगा, शादी का भी हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू। तो आज के दिन इन्होंने ऐसा सोचा है कि इन्हें कुछ ऐसा बड़ा ऑफर करना चाहिए। यस, तभी कहीं ना कहीं ये रिश्ता हील हो पाएगा और इनका हार्ट भी हील हो पाएगा। अगर एकदम से बड़ा ऑफर लेकर नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि पहले स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं। फ्रेंडली बातें करना, थोड़ा फ्रैंक होना, थोड़ा आपको भी कंफर्टेबल फील करवाना, थोड़ा फ़नी होना, थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा ह्यूमरस होना, थोड़ा सा
कह सकते हैं कि थोड़ा फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें करके थोड़ा माहौल को, एटमॉस्फेयर को थोड़ा लाइट करने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जिससे आपके और उनके बीच एक गिव एंड टेक, एक एक्सचेंज जो है कम्युनिकेशन का, वो वापस स्टार्ट हो जाए। तो कुछ बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स ये इंसान ले सकते हैं आपकी तरफ। एक बड़ा स्टेप लेने से पहले, एक बड़ा ऑफर आपको देने से पहले छोटे स्टेप्स ये इंसान आपकी तरफ ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना थोड़ा फेथ भी है इस चीज़ पर, चाहे इनको ये भी दिखा है कि इनका लॉस हुआ है और दोनों का ही लॉस हुआ है, फिर भी अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस अगर ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया वर्ड तो कह सकते हैं फेथ है। दे हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन देयर माइंड कि चीज़ें रिकवर हो भी जाएंगी। इंसान तभी एक इंटेंशन के साथ कोशिश करता है, एक एफर्ट तभी लेता है जब उसके कहीं ना कहीं मन में ये बात होती है, वो जानता है कि मैं इसे कर लूँगा। ओके, आप वही काम अपने हाथों में लोगे जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत भी लगता होगा कि हाँ मैं ये कर सकूँगा या कर सकूँगी। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी, दिल में भी ऐसा फेथ है कि ये जिस इंटेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा होगा, क्योंकि इंटेंट अच्छा है, प्योर है। इसीलिए उनको लगता है, पूरा विश्वास है अपने आप पर, अपने प्यार पर, कि वो चीज़ पूरी होगी। जैसे जैसे आप गए हो वो वैसे ही आपको वापस लेकर आ जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए नई शुरुआत भी है, लेकिन समवन इज़ मूविंग अवे, कोई यहाँ से जा भी रहा है। दैट कुड बी यू ऑल्सो। तो जैसे जैसे आप गए हो और जो जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे और आपको नहीं मिली, उस वजह से जैसे जैसे आप गए हो, उस रीज़न से, उस कारण से जैसे आप गए हो, वैसे ही धीरे धीरे वो आपको वापस लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। यस, तो ऐसा ही दिख रहा है इसमें कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि जो गया है उसे लौटा कर वापस लाओ। जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, जो कहीं ना कहीं एक बैड ट्रीटमेंट की वजह से, डिसरिस्पेक्ट की वजह से चला गया है, या फिर जो वो डिज़र्व करता था उसे वो नहीं मिला इसीलिए चला गया है, ऐसे इंसान को वापस लाके उसके साथ एक नया सफ़र शुरू करने की इच्छा दिख रही है। ओके, गिव अप नहीं करेंगे और ट्राई करेंगे, इस पर इनको फेथ भी है। ओके, आई थिंक दे हैव अ गुड इंटेंशन एंड गुड प्लान, गुड इंटेंशन। जस्टिस का कार्ड अब एनर्जी ऑफ द डेक है। मुझे लगता है कि सब सेटल होने वाला है, सब कुछ फेयर होने वाला है। खुद ही करेंगे ये, खुद पर सर पे तलवार लटक रही है, लॉस की भी, इमोशनल पेन की भी, इमोशनल डैमेज की भी तलवार सर पे लटक रही है। दे विल डेफिनेटली डू फेयर थिंग्स। जो भी फेयर थिंग्स होंगी, जो जस्टिस होता है, ये जो न्याय होता है, या जो भी फेयर होता है, वो ये करने की पूरी कोशिश करेंगे टू मेक यू फील हैप्पी। दे डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर, और ज़्यादा आपको दुख तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें, वेयर वी हैव हियर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये बहुत प्रोमिनेंट है एक्चुअली। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है। तो अगर आपका और आप और आपके पार्टनर अगर अर्थ साइन है, सॉरी फॉर दैट कफिंग, अगर आप में से कोई दोनों में से अर्थ साइन है तो काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। इवन वाटर एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वाटर एंड अर्थ। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बाकी तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं भी कहा गया है तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। यस, अगर डेट ऑफ बर्थ आपका और आपके पर्सन का देखा जाए तो हो सकता है 6, 16, 26, 7, 17, 27, 9, 19, 29, 8, 18, 28, 11, 21, 31, 1, 4, 14, 24, 10, 20, 30। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या उनका बर्थ डेट हो सकता है। आइए देखते हैं आपका और उनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। वेल, जुलाई, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, अप्रैल एंड नवंबर,
November and August, January, August and January, October, yes, October, September, ये कुछ मंथ हैं जिसपे आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है. अगर डेट और मंथ रेजोनेट नहीं करते हैं, बर्थ मंथ और बर्थ डेट्स आप दोनों के ही साथ या आप दोनों में से किसी के साथ मैच नहीं करते हैं तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है. आइए हम यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं. ओके, हैंड रिटन मैसेजेस में देखते हैं कि और उन्होंने आज के दिन क्या सोचा आपके लिए, और क्या महसूस किया या और क्या सोचा. लेट्स गो डीप इनटू दैट. Here we have card, give me your time. So they are asking for your time. They need your time. Maybe they want to spend some time with you. उन्हें आपके साथ कुछ वक्त बिताने की इच्छा है, इसीलिए आपका समय चाहते हैं. ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, ये ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, आपका समय मांग रहे हैं. Give me your time. So they want your time. They want your time. They want your attention. Okay. Let's see more. Okay, so we have a card here. प्लीज़ चूज़ मी. तो व्यूअर्स, इफ़ यू हैव ऑप्शंस एंड दे नो अबाउट इट, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है इनसे बेटर या इनके बराबर कोई और दूसरा ऑप्शन आपके पास है और इनको इस बारे में अगर जानकारी है तो ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज़ चूज़ मी. लाइक इफ़ यू कैन चूज़ समवन एल्स ऑल्सो. सो दे आर रिक्वेस्टिंग यू टू चूज़ देम. वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हीं को चुनें. I'm high in love. So viewers, they genuinely love you. That is why they are saying they are high in love. High in love का मतलब ये है कि they are madly in love with you. They are madly in love with you. ये आपसे प्यार में बिल्कुल डूब चुके हैं. ओके, ये आपको बता रहे हैं कि इसीलिए मुझे चुनो क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ या डूब चुकी हूँ. और ये गिव मी योर टाइम इसीलिए भी कहा है बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप अपना टाइम किसी और को दें. Very possessive, whoever they are very possessive. Timing was wrong. तो पहले जो भी गलत हुआ, जिस वजह से चीज़ें एंड हुई, ओवर हुई, जो भी मिस्टेक हुआ, उसके लिए वो कह रहे हैं कि ना आपकी गलती थी ना उनकी गलती थी, समय ही गलत था. यानी कि वो समय ही फेवरेबल नहीं था, वो टाइम ही अच्छा नहीं था, वो समय सिचुएशन ही ऐसी थी, समय ही ख़राब था हम दोनों का. ना आपकी गलती थी ना मेरी गलती थी, ओनली द टाइमिंग वॉज रॉन्ग, ऐसा कह रहे हैं. लेट्स टेक सम डिवाइन गाइडेंस. थोड़ा अच्छे से शफल कर लेते हैं. नो नीड टू वरी. तो अगर आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है, डर सता रहा है, ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपको अश्योर कर रहे हैं कि डरने की कोई बात ही नहीं है. डिवाइन मैसेज आपके लिए आ गया है, नो नीड टू वरी, यानी कि डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो अगर आप किसी चीज़ के लिए डर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं, इफ़ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, तो मना किया गया है, बिल्कुल मना किया है चिंता करने के लिए. डू नॉट वरी एट ऑल व्यूअर्स. डिवाइन आपके साथ हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. वी नीड वन कार्ड, नॉट दीज मैनी. सो वी हैव टू शफल अगेन. नॉट द राइट टाइम. देखिए यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा था, आपके पर्सन का भी यही मानना था, टाइमिंग वॉज रॉन्ग. और डिवाइन मैसेज में भी यही आया है, नॉट द राइट टाइम. कहीं ना कहीं समय को दोष दिया जा रहा है बहुत तरीके से. आपके पर्सन की इंट्यूशन भी यही कहती है, उनका मन भी यही कहता है, डिवाइन गाइडेंस भी यही आई है कि समय सही नहीं था, यह समय सही नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डेस्टिनी की वजह से ख़राब हो जाती हैं कि डेस्टिनी में कुछ कार्मिक ऐसा होता है. ओके, कुछ झटका ऐसा लगना होता है. तो यहाँ पर भी यही मैसेज आया है कि सही समय नहीं था. और आई थिंक करेंटली भी वो सही समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सही समय आएगा नहीं. उनका इंटेंशन अच्छा है,
और अच्छे ही दिशा में, राइट डायरेक्शन में एफर्ट लेने वाले हैं तो आगे अच्छा ही होगा। ये रिश्ता भी रिकवर होगा, यहाँ जस्टिस भी होगा, लेकिन समय सही नहीं था, ये बात यहाँ पर भी क्लियर हुई है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर। आस्क योर एंजल्स इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। अगर कोई प्रश्न अब भी आपके दिमाग में ऐसा है जिसका उत्तर आपको रीडिंग में नहीं मिला, तो आप अपने एंजल्स को पूछिए, गार्जियन एंजल्स को पूछिए, डिवाइन स्पिरिट्स को पूछिए, अपने मन से उनको पूछिए। वो ज़रूर आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आंसर देंगे, या आपके ड्रीम्स के थ्रू आंसर देंगे, या एंजल नंबर्स के थ्रू आपको आंसर देंगे। एंजल नंबर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है आजकल, उसे टाइप कीजिए और रीडिंग को क्लेम कीजिए। जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका विश्वास है, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बताइए कितने % रेजोनेट करती है, कितना हेल्प करती है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।